और महागठबंधन या एनडीए के कौन से बड़े कैंडिडेट या कैंडिडेट जो आगे चल रहे हैं, पीछे कौन चल रहा है, ये भी एक बार टैली में चल करके देख लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है उन कैंडिडेट्स के लिए। जो पीछे चल रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं में कुछ देर के लिए मायूसी होती है, और जो आगे चल रहे हैं वो फिर भागते हैं उस स्टोर की तरफ जहां पर मिठाइयां रखी हुई हैं और जहां पर पटाखे रखे हुए हैं। अभी किसको मिठाइयों की तरफ जाने का मौका मिल रहा है और किसको अभी कुर्सी पर बैठना है, इस पर देखते हैं नजर। अभी टैली में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कैंडिडेट और पार्टी वाइज बताइए। ओके, सो ओसामा साहब रघुनाथपुर से आरजेडी के आगे चल रहे हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा जो छपरा से आरजेडी की तरफ खड़े हुए हैं, जो निरहू से शत्रुघ्न यादव, खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव, वो पीछे चल रहे हैं जी। छोटी कुमारी जो बीजेपी की है वो आगे चल रही है, और तेज प्रताप यादव जो महुआ से हैं, जो जेजेडी उन्होंने पार्टी बनाई थी, वो पीछे चल रहे हैं। और ये लालू के लाल हैं, ये इस पर फोकस कीजिए। लालू के लाल है तेज प्रताप यादव, जो कि महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार वो पीछे चल रहे हैं। जेएस जेडी अलग अलग रूपों में आपने इनको देखा होगा, कभी ये शिवभक्त बन जाते हैं, कभी मजीरा बजाते हैं, और कभी ये कुछ और रूप धारण कर लेते हैं। और आगे आगे बताइए कोई और बड़े चेहरे। मैथिली ठाकुर अलीनगर से बीजेपी की 1000 वोटों से आगे है। और मैथिली ठाकुर से अभी हमने बात की तो मैथिली ठाकुर कह रही हैं कि मैं रेडी हो रही हूं, अभी काउंटिंग सेंटर पर जाकर के देखूंगी। अनंत कुमार सिंह मोकामा से जेडीयू के लगातार आगे चल रहे हैं वो। अब देखिए अनंत कुमार जी, मैं आ रहा हूं। अनंत कुमार को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, और जनता जनार्दन ने क्या अनंत कुमार को स्वीकार कर लिया है। जनता जिसको स्वीकार करे फिर उसे कौन नकार सकता है। ये भी बहुत ही दिलचस्प रहेगा देखना कि वो आगे चल रहे हैं और क्या ये उनकी बढ़त बनी रहेगी। और सम्राट चौधरी तारापुर से बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं लगातार। और तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से, वो भी लगातार आगे चल रहे हैं। और आप पूरी टैली बताइए एक बार सिलसिलेवार तरीके से, 1 से लेकर 100 तक जो भी आपके पास टैली है, जो वीआईपी वाले कॉलम में था, वो आप बताइएगा कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। ठीक है। अजहरुद्दीन अंसारी, ये आईएनडी यानी ये महागठबंधन का कैंडिडेट है, ये आगे पीछे चल रहे हैं ये। अच्छा, ये पीछे है। शीला कुमारी ये भी पीछे चल रही है, जेडीयू से पीछे चल रही है ये। शगुफ्ता आजिम ये पीछे चल रही है, पीछे चल रही है। स्वीटी सिंह किशनगंज से बीजेपी की आगे चल रही है ये। विनोद मिश्रा अलीनगर से आरजेडी के, वो पीछे चल रहे हैं। सुनील कुमार वोहर एससी जेडीयू से आगे चल रहे हैं। ओसामा साहिब रघुनाथपुर आगे चल रहे हैं। शिवानी शुक्ला लालगंज आरजेडी से आगे चल रही है। मुकेश कुमार रोशन महुआ से पीछे चल रहे हैं। विजय कुमार चौधरी सायरा रंजन जेडीयू से आगे चल रहे हैं। जयंत राज अमरपुर जेडीयू के आगे चल रहे हैं। अभिषेक कुमार, देखिए एक और फोन कॉल आ गया, और ये लगातार फोन कॉल्स, ये घंटियां अभी बजती रहेंगी, और 1 घंटी बजी इसका मतलब कि एक और आंकड़ा आ गया है। तो ये एक और ताजा अपडेट के साथ फिर मैं आपके पास लौटूंगा। और भी हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जो लगातार टैली पर नजर बनाए हुए हैं। अभी जो आपने टैली देखी अभी तक, क्या टैली में आपने देखा कि किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, जो कि 243 में से 243 सीटों पर पूरे रुझान आ चुके हैं। जी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं टैली पे पूरा रुझान आ चुका है। आप ये देखिए 169 सीटों पर एनडीए फोन कॉल आ रहा है, फोन रिसीव कीजिए, क्योंकि ताजा अपडेट होगा, फोन कॉल मिस नहीं कर सकते, ताजा स्थिति होगी। और ये जो अभी टैली आप देख रहे हैं, इसे अपडेट करना होता है। देखिए हमारे सहयोगी इसमें जो जगह का नाम है या जिले का नाम है या कैंडिडेट का नाम है, अब ये डिस्ट्रिक्ट वाला कॉलम इन्होंने खोला है, और डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम में ये गए, और इस तरह से ये तरीका है जो फोन कॉल आता है, ये ग्राउंड से जो ताजा अपडेट होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि आपके पास अभी वो सर्टिफिकेट आया क्या, चुनाव आयोग की तरफ से जो सीटों को जीतने, वोटों को कितने वोट मिली, कितने, वो अभी उसमें समय लगेगा, लेकिन उस पुख्ता परिणाम तक जाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उससे पहले जो चुनाव के प्रति जो लोगों की दिलचस्पी है, उसे भी तो शांत करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए शांत करते हैं। देखिए ये रहा वो टैली बिहार का, 243 में से 243 सीटें। दूसरा फोन कॉल आए, उससे पहले आप बता दीजिए फटाफट। जी, जैसे आप देख रहे हैं एनडीए ने अभी यह जो टैली में आप देख पा रहे हैं 169 बढ़त बनाए हुए हैं। आरजेडी 70 पर अटकी हुई है अभी, जैसा आप देख पा रहे हैं। और इधर आप देखेंगे तो पार्टी वाइज सीट दिया गया है। 74 सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाया हुआ है, जेडीयू 72 सीटों पर बढ़त बनाया, आरजेडी 49 सीटों पर बनाया हुआ है। यहीं पर सीपीआई 4 सीटों पर बनाया, हम से 3 सीटों पर बनाया हुआ, आरएलएम 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जैसे आप देखें। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, लोजपा जो कोई 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वो 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जीत का परसेंटेज इनका ज्यादा है, इनका ज्यादा लग रहा है। और आईएनसी की बात करें तो 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, वीआईपी भी 1 सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। अगर इसके जन स्वराज की बात करें तो 1 सीट पर, शुरुआत में 2-3 सीटों पर लीड की थी, लेकिन फिलहाल अभी 1 सीट पर ही लीड करती हुई नजर आ रही है। वहीं आईएम की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात की जाए तो 1 सीट पर भी वो भी लीड बनाए हुए है। जनशक्ति
जनता दल की बात करें, जो कि आरजेडी से अभी लालू अभी के लाल की लालू पार्टी, हाँ। अलग हुए हैं, लालू की हालांकि छत्र छाया उन पर नहीं है, हाँ। तो एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, वो शुरू से ही एक सीट पर बढ़त बनती ही आ रही है। बाकी अगर जिस महुआ से वो लड़ रहे हैं वहां से तो वो शुरू से ही पीछे ही चल रहे हैं। और ऐसी भी पार्टियां हैं जो अभी डगआउट में ही हैं। हाँ, जिनका अभी 0-0-0। 0-0 जिनको अभी तक कोई खाता नहीं खुला है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे जो ऐसी पार्टियां हैं जिनको एक ही सीट मिली है, यहाँ बीआईपी की बात करें, जनसुराज की बात करें, आईएम की बात और करें, अभी ये रुझान है, अभी ये सिर्फ रुझान है, हाँ, परिणाम आने में समय। परिणाम आने में समय है, थोड़ा सा और वक्त आपको इंतजार करना पड़ेगा परिणाम बदलने में। कि आंकड़े कितना बदलेंगे, क्या होगा, ये तो देखने की बात होगी। देखिए दोस्तों, बीजेपी जेडीयू 75-75 था, फिर 74-72 हो गया, ये अभी घटना बढ़ना लगा रहेगा। अभी ये जो चंद्रकला है ये आपको देखने को मिलेगी। ये चंद्रकला कभी बढ़ती है, कभी घटती है, ये घटत बढ़त अभी कुछ समय तक रहेगी। 10-11 बजे तक स्थिति और स्पष्ट होने लगेगी। लेकिन कुछ एक पार्टियां ऐसी हैं जो बहुत दावे कर रही थी, बड़े उनके बिहार को बदलने के दावे थे, लेकिन बिहार की जनता ने फिलहाल अभी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि हम आप में अभी इंटरेस्ट नहीं है, आपने दिल्ली में क्या किया वो हमने देख लिया। इसलिए बिहार की जनता को अभी आप कुछ समय के लिए समय दें, आप पहले कुछ काम करें विपक्ष के तौर पर, उसके बाद आपको मौका देंगे।